बेंगलुरु की जामिया मस्जिद सिटी मार्केट में योम आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई हुई। जामिया उलूम के तहत चलने वाले मुख्तलिफ इदारों के जिम्मेदारान और जामिया मस्जिद कमेटी के अरकान ने जश्न योम आज़ादी मनाई। जामिया उलूम के तलबा व तालिबात भी इस मौके पर मौजूद रहे। जामिया मस्जिद के सेक्रेटरी सैयद नूरुल अमीन अनवर ने परचम कुशाई की। इस मौके पर जामिया मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना इमरान मकसूद और जिम्मेदारान में अत्तार सैयद मुर्तज़ा हुसैन गफरान और दीगर अहम जिम्मेदारान मौजूद रहे। रहीम JU ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की जानिब से, जिसमें तमाम शोबाजात खुसूसियत के साथ जामिया उलूम अरबी कॉलेज, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, नर्सरी, इसी तरह डिग्री कॉलेज और कॉलेज, इन तमाम शोबों के हेड्स और जामिया मस्जिद के ओहदेदारान व ज़िम्मेदारान, तलबा व तालिबात सबों ने मिलकर जश्न यौम आज़ादी को पूरे जोश व खरोश के साथ मनाने का एहतिमाम किया। आज के इस मौके पर JU ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के सेक्रेटरी आली जनाब अलहाज सैयद नूरुल अमीन अनवर साहब ने परचम कुशाई का एहतिमाम फरमाया और हमारे यहाँ अपनी गुफ्तगू के ज़रिए तलबा व तालिबात को भी मस्कूर फरमाया और इसी तरह आली जनाब अलहाज अत्तार सैयद मुर्तज़ा हुसैन गफरान साहब ने भी अपने तासुरात को पेश किया। जश्न आज़ादी यकीनन 1940 बरसात से पहले 100 साल के करीब हमारे मुल्क के बाशिंदों ने यहाँ ग़ुलामियत की जंजीरियत में बंधकर बिल्कुल इंसान ग़ुलाम बनकर ज़िंदगी जी रहा था। अल्लाह का शुक्र है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने और यहाँ के गुय्यूर गैर मुस्लिम भाइयों ने मिलकर इस मुल्क को आज़ाद कराया और आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। और आज के दौर में सबसे बड़ा हमारे लिए नस्ब ये है कि हम अपनी तालीम को जारी व सारी रखें। हमारे तमाम तलबा, चाहे वो अरबी शोबे में हो, चाहे हमारे स्कूल के शोबे में हो, सब के सब तालीम से बहरावर हों, इसकी कोशिश जामिया मस्जिद ट्रस्ट मुकम्मल तौर पे कर रहा है। और खुसूसियत के साथ वो नौजवान जो यहाँ हमारे पास रहते हैं या अतराफ़ व अकनाफ में रहते हैं, सब के लिए जॉब हो और ऐसे ही सेहत के फील्ड में भी सबके लिए सेहत हासिल करना आसान हो। इस सिलसिले में जामिया मस्जिद ट्रस्ट मुकम्मल तौर पे कोशिश कर रहा है।
اور اس بات کی بھی کوشش کر رہا ہے کہ ہمارے وہ غریب احباب جو یہاں ہاسپٹلوں میں آتے ہیں، اطراف و اکناف میں رہتے ہیں، تو ان کے لیے ایک لنگر خانہ بنانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے تاکہ کوئی بھوکا نہ سوئے، سب کے لیے کھانے کا نظام بھی بنائے۔ تو اس سلسلے میں ٹرسٹ فکر مند ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ ایک لنگر خانے کا بھی اہتمام کریں، اور ایسے ہی مختلف شعبے، چاہے وہ ITA ہو یا یہ ہے کہ وہاں ہمارے لیے طلباء کے لیے قیام کے ساتھ پڑھنے کا نظام ہو، ان ساری چیزوں کو لے کر یہاں بہترین خدمات انجام دے رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، جامع مسجد و مسلم چیریٹیبل فنڈ ٹرسٹ میں مسلکوں میں بٹے بغیر سب متحد ہو کر اتحاد کے ساتھ قوم و ملک کی ملت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو ہماری خدمت ہے انشاءاللہ رنگ لائے گی اور امت میں اتحاد پیدا کرے گی۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال اس اتحاد کو قائم و دائم فرمائے، اور ہم سب مل کر ملک و ملت کی فلاح و بہبودی کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے کام کریں۔ اللہ اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔